जय हिंद बच्चों, आप लोगों को आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहला आपका है 26 और क्या है 91। तो यहाँ पे 26 और 91 का निकालना है। तो हम बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड करें, 26 को 2 से काटेंगे 13, फिर 13 से काट देंगे 1, यानी 2 गुणे 13। 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13, 91। अच्छा, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो बेटा दोनों में जो कॉमन है, कॉमन देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो जो कॉमन है वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 13। ठीक। एलसीएम देखें, एलसीएम तो जो कॉमन था उसको पहले निकाल दो, 13 निकाल दिया। अब बचा जो उसको लिख दो, तो बचा क्या, यहाँ 2 बचा और क्या बचा, बोलो 7 बचा। तो अब यहाँ पे गुणा कर दें तो 13 गुना 26 और 26 गुणे 7, 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, क्या गया 182, 182 आ गया। तो एचसीएफ 13, एलसीएम 182, 182। अब क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम दोनों संख्याओं का गुणा करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखें बेटा क्या आता है, तो गुणा करें, ये 26 और 91, 26 गुणे 91। तो गुणा कर दें 26 और यहाँ 91, 1 6 6, 1 दूनी 2, 9 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6, 2300 क्या गया 2366। फिर क्या करें, एचसीएफ गुणे एलसीएम देखें, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ 13 गुणे एलसीएम 182, गुणा कर दें तो देखेंगे यह भी 2366 ही आएगा। देख लो, 13 गुना 26 के 6 से लगा 2, 13 8 104, 2 106 के 6 से लगा 10, 13 का 13 10 23। तो क्या मिला यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया और एचसीएफ गुणे एलसीएम भी 2366 आया। इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हुआ, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट को देखें। दूसरा हमारा है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करें, 92 का अभाज्य गुणनखंड करें। 510 को देखो तो 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, यहाँ 11 होगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। देखो 5 5 इकाई को, इन अंकों को जोड़ो तो 5 5 10 2 12, अंकों का योग 12 आया और 12 3 से कट जाता है, 3 चौके 12। तो अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी, यानी ये 3 से कट जाएगी। 3 8 24, 3 5 15।
फिर देखो बेटा यह जो है इकाई में 5 आ गया तो 5 से कट जाएगी, 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35, अभी 17 भाज्य आ गया। तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक। 92 को देखो बेटा, 92 का देखें, 2 से काटो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटो 23, फिर 23 से, तो 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक। अब HCF निकालना है हमें, तो HCF के लिए क्या करें, दोनों में कॉमन देखें, कॉमन। तो देखो बेटा यहाँ 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। बोलो यहाँ ये देखिए 2 है, 2 तो 2 है, यहाँ एक ही है, तो कॉमन माने जो कम वाला होता है, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 कॉमन हुआ, यानी 2 कॉमन हुआ। एलसीएम, तो कॉमन जो था उसको लिख लेंगे। इसके बाद देखो कॉमन 1 2 था लिख दिया, इसके बाद जो बचा वो सभी हमारे एलसीएम के अंतर्गत आएंगे। तो क्या आएगा, 1 2 आया, और क्या बचा, बोलो यहाँ 23 भी बचा, और क्या बचा, 5 भी बचा, और क्या बचा, देखो ये 2 कॉमन वाला निकाल दिया। फिर क्या क्या बचा, यहाँ 2 बचा, 23 बचा, 5 बचा, 3 बचा, और क्या बचा, 17। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, गुणा करो, देखो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60। देखो 2 दूनी 4 पचे 20 तिहाई 60, तो 60 गुणे 23 कर गए। तो 3 0 0, 3 6 18, यहाँ हो जाएगा 2 0 0, 2 6 12, 0 8 3 1। अब इसमें कितने गुणा करना, अभी हमको 17 का भाग करना होगा। 17 का देखो 7 0 0, 7 8 56 के 6, हाँसी लगा 5, 7 3 21, 21 5 26 के 6, हाँसी लगा 2, 7 इकाई 7 2 9। देखो 1 0 0 0, 1 8, यहाँ 3, यहाँ 1, 0 6 8 से 14, 9 3 12, 13, 1 2। ठीक है बेटा, 23,460। एक बार फिर देख लो, 2 दूनी 4 पचे 4 पचे 20 तिहाई 60 हो गया, 60 गुणे 23, 3 0 0, 3 6 18, फिर 2 0 0, 2 1 6 12, यहाँ हो गया जोड़ दिया 1380 गुणे 17, 7 0 0, 7 8 56 के 6 से लगा 5, 7 3 के 21, 21 5 26 के 6 हाँसी लगा 2, 7 इकाई 7 2 9। और यहाँ पे 1 0 जा 0 1, 1 8 8, 1 3 3 1 1। तो यहाँ 6 8 से 14, 9 3 12 13, 1 1 2, 23,460। ठीक बेटा। अब हमें देखना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम क्या करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लें। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल को ध्यान से देखें तो 510 गुणे 92। देख लो 510 गुणे 92। 2 0 0, 2 इकाई 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 0 2 9, 5 1 6, 46,920। ठीक बेटा। अच्छा, HCF गुणे LCM देखो, HCF गुणे LCM। तो आपका HCF 2 है, गुणे LCM 23,460। गुणा कर दें 2 0 0, 2 6 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो
तो बोलो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक बेटा, मिल गया। अच्छा, अब आओ यहाँ लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। आइए नंबर 3 को देखा जाए। प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा भाग, 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड देखें और 54 का देखें। 336 इकाई में बेटा 6 है तो 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 6 के 12, 2 8 16। फिर इकाई में 2 आया, कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। फिर कैसे कटेगा, 3 से 21, फिर 7 से 1। आपके दिमाग में आता होगा कि 3 3 6 336 को क्यों हम 4 से भाग दे दें। 4 8 32, बोलो 8 बार गया, 1 बचा, 4 चौके 16। लेकिन बेटा ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 4 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 हमारा जो है अभाज्य संख्या है, बताओ, नहीं है। तो इसलिए हम 4 से ना काट के हम इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 336 का मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 को देखें, 54 तो 2 से कटेगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। HCF देखें तो बोलो कॉमन, तो देखो यह कॉमन मिला, 2 लिख दिया। अच्छा, अब क्या है कॉमन, देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, गुणे 3 हुआ। अब बताओ, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, 7 है यहाँ नहीं है, या 3 को भी देखो तो 3 और नहीं है। कॉमन हमारा क्या मिला, देखो यहाँ 2 मिला और यहाँ 3 मिला, तो यानी हो गया क्या, 6। LCM को देखें, LCM तो जो कॉमन था उसको लिख दिया है। देखो 2 कॉमन था, लिख दिया, 3 कॉमन था, लिख दिया। अब दोनों में जो बचा है, दोनों में जो बचा है, तो दोनों में देखो यहाँ ऊपर क्या बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। नीचे क्या बचा है, 3 गुणे 3, ये बचा है। अब बताओ गुणा करो, देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 7, 7 8 56, 7 चौक 28, 5 28 5 33। अब गुणे देखो यहाँ 3 तरीके 9, 9 6 54 के 4 हंसी लगा 5, 9 3 27, 27 5 32 के 2 हंसी लगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 24। एक बार फिर देख लो, इधर से हम कर सकते हैं। देखो 3 तरीके 9, 9 7 63, यहाँ तक 63 आ गया। यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तरीके 24 दूना 48। फिर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तरीके 24 दूना 48। इधर कितना आता है, 3 तरीके 9 7 63, तो 63 इधर आ गया। इधर कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तरीके 24 दूना 48। इसका भी गुणा कर दो, 8 तरीके 24, 8 7 48,
48 और 2 50, 4 3 12, 4 6 24 से 25। देखो 4 2 4 2 कैसे गलत हो गया, अब 5 5 10, गलत हो गया बेटा। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 तो हो गया। यहाँ 7 3 21, 21 3 63 तो हो गया 4 2 5 5 10 2 1 3, ये आएगा आपका 3024। बार गलत हुआ था उस बार, आएगा 3024 आएगा। ठीक है, देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48 तो यह हो गया। और 7 3 21, 21 3 63। ठीक, ये आ गया। अच्छा, अब जरा देखो HCF गुणे LCM निकालो। HCF गुणे LCM, HCF 6 गुणे 3024 गुणा कर दो बेटा। 6 चौके 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 दो 14, यहाँ 6 0 1 36 18। HCF गुणे LCM कितना आ गया, 18144। अब देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर। पहली संख्या क्या है, देखो 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 54। गुणा करके देखो 336 और 54 का गुणा। 4 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 13। ठीक बेटा। 5 6 का 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 हो गया। ये क्या आ गया, 18144। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी 1844, HCF गुणे LCM भी इतना 18144। इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक बेटा, लिख देंगे, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो बेटा ये हमें याद रखना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों, निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM
ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। पहला जो संख्या है 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23 और 29। थर्ड है 8, 9 और 25। 8, 9 एंड 25। तो चलिए पहला लेके चल रहे हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन में पहले का क्या है? 12, 15, 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक बेटा। 15 का सीधे सीधे हो गया 3 गुणे 5। 21 का हो गया 3 गुणे 7। तो समझ में गए होंगे। अब हमें निकालना HCF। हमने बताया कि HCF के लिए जो कॉमन हो, सब में जो कॉमन हो, तो देखो यहाँ 3 है, एक 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, 3 कॉमन हो गया, यह कॉमन हो गया। और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो HCF हमारा जो है 3 जो कॉमन हुआ वही HCF हुआ। LCM को देखें। LCM तो LCM में जो कॉमन है उसको तो निकाल दिया हमने 3। इसके बाद जो बचा है उन सबको लिख दो बेटा। तो देखो यहाँ 2 गुणे 2 बचा है, यहाँ 5 बचा है, और क्या बचा है? 7 बचा है। अब देखो गुणा कीजिए। 3 दूना के 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, 60 गुणे 7, 7 छक 42, 420। तो ये हुआ हमारा जो है HCF 3, LCM 420। ठीक बेटा। आइए दूसरे भाग को देखें। दूसरा हमारा है 17, 23 और 29। तो देखो बेटा ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 17 भी अभाज्य, 17 का सिर्फ 17 होगा, 23 का सिर्फ 23 लिख सकते हैं, 29 का 29 लिख देंगे। बोलो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें कॉमन हमारा कुछ नहीं मिलेगा, यानी HCF जो मिला। बोलो कॉमन कोई है, कोई संख्या है जो तीनों में? नहीं है। नहीं है मतलब यहाँ पे एक तो मान सकते हैं, नहीं मतलब क्या? एक। भाई 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, तो कॉमन हमारा क्या हुआ? 1 हुआ। LCM तो हमने बताया कॉमन के अलावा जो बचा वो सभी LCM में आएंगे, यानी 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। 17 गुणे 23 करके देख लें तो 23 और 17, 3 से 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 इकाई 3 और 2 5। और फिर देखो यहाँ 17 दूनी 34, 1 9 3 क्या यार 391। अब 391 गुणे 29 कर दो, 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 8। बोलो 9 त्रिक 27, 27 8 35। 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11। यानी क्या मिला? 11 339। ठीक बेटा। आइए नंबर 3 पे। नंबर 3 करा 8 9 25। तो
8 का खंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 9 का हुआ 3 गुणे 3, 25 का हुआ 5 गुणे 5। तो अब देखें HCF क्या हुआ। HCF जो कॉमन हुआ, कॉमन देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है पहले वाले में, इसमें 2 नहीं, तीनों नहीं है। 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। 5 है लेकिन इसमें नहीं है। तो HCF क्या मिला, कॉमन क्या मिला, 1। एलसीएम में हमारा जो है, एलसीएम में बताओ कॉमन 1 मिला, इसके बाद बकिया सभी तो बच गए, कॉमन कुछ मिला ही नहीं, यानी 1 मिला। तो बकिया ये सभी क्या होंगे, एलसीएम में आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखो ये 8 हुआ, 8 9 72 हुआ, 72 गुणे 25 यानी 72 गुणे 25। 25 दूनी 50 के 0 80 लगा 5, 25 7 175 और 5 180, क्या गया 1800। ठीक बेटा। तो इस तरह से तीनों लगा। अब आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। करा HCF 306 657 बराबर 9। करा LCM ज्ञान के दिया है, इतना 9 दिया है। LCM 306 657 आपको मालूम करना है। ये क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। मैंने HCF दिया है, LCM आपको मालूम करना है। ठीक बेटा। तो इसके पहले हमने एक सूत्र बताया था कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या कह सकते हैं पहली संख्या, इसका सलूशन देखें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या क्या है यहाँ पे 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF कितना दिया है, HCF करा है इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है गुणे LCM। LCM निकालना है तो ये आपका इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा बराबर यहाँ क्या बचेगा LCM। अब देखो कटेगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 6 3 9 अंकों का योग जो है 3 से कट जाएगा, संख्या भी 3 से कटेगी। 3 त्रिका 9, 3 इकाई 3, यहाँ पे 102 हो गया। फिर काट दीजिए, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, क्या गया 34 गुणे 657। तो 657 गुणे 34, तो देखो 4 7 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 5 20, 20 2 22 के 2 हासिल लगा 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 6 18 19, 8 3 7 6 13 3 9 2 11 12 1 2। आगे आपका क्या 22
3 3 8, यही हमारा LCM हुआ। ठीक है बेटा।